हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके संग्रह पर। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में दिए गए जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में दिए गए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है वो करेक्ट सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? तो न्यूटन के जो पहला नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में आर्द्रता, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है वो करंट मापने की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई का नाम है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब की। पास्कल जो है वो दाब की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है? कैंडेला ऑप्शन में दिए गए ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन डी, द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है? ऑप्शन में दिए गए हैं ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन में दिए गए हैं संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। इसका करेक्ट आंसर जो है वो संवेग हो जाएगा। ऑप्शन ए, संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोतों से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पूछ रहा है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसका क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो हम लोगों को इसमें आई का वैल्यू निकालना है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, या वोल्ट में हमारा दिया गया है 110। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 110 बाई 440 दिया गया है। इसका वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आएगा। जब इसे हम लोग 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखा, बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन में दिए गए श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। जो भी हमारे घर में पंखे बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसे रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है? ये न्यूटन का लॉ है। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम के कारण। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। द्वितीय नियम के कारण जो है वो इसका तैरना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है घोड़े के पैर पे, उस कारण से ये गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है वो आगे बढ़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो जब भी हम लोग आगे बैठते हैं या कोई गाड़ी बस कहीं बैठते हैं तो ब्रेक लगती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन का पहला नियम के कारण ये होता है। ऑप्शन
इसमें सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम, ये जो है ये ऑप्शन बी हो जाएंगे और ये सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है वो A = v-u/t, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, जूल निम्नलिखित की किसकी इकाई है? तो जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 1969, 1971, 1983, 1991। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में इसे लागू की गई थी। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो है 60 डेसिबल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज कहाँ यात्रा करती है? ऑप्शन में दिए गए स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और स्टील में जो है वो सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसमें आपके टॉप 25 क्वेश्चन दिए गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।